नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पासा मतलब डाइस। डाइस कितने प्रकार की होती है तथा ये कैसा दिखता है, इसके फलक कितने होते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है पासा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पासा होता क्या है? पासा इंग्लिश में कहेंगे इसको डाइस। तो दोस्तों अपन स्टार्ट कर रहे हैं पासा। और पासा होता क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कैसा दिखता है पासा। तो पासा जो होता है दोस्तों, कुछ ऐसा सा दिखता है पासा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या होता है, देखिए आपने घर पर अपने घर पर लूडो का गेम खेला होगा, तो उसके अंदर जो गोटी जिसको अपन कहते हैं, जब उसको फेंकते हैं तो जो फेंकने वाली जो गोटी होती है वो एक पासा है। जैसे जिस कमरे में भी आप बैठे हो तो उस कमरे को आप एक पासा मान सकते हो, एक डाइस मान सकते हो। क्यों मान सकते हो दोस्तों? देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पासे में कितने फलक होते हैं। तो पासे में जो फलक होते हैं उनकी संख्या दोस्तों होती है 6। अब मैं कमरे की बात करता हूँ। तो कमरे में देखिए, जैसे एक मेरे पीछे दीवार है, एक मेरे सामने दीवार है, दो मेरे साइड में दीवार है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो पासे में भी 6 फलक होते हैं और कमरे में भी 6 दीवार होती है, 6 फलक होते हैं। इसका मतलब है कि एक कमरा है वो भी क्या है, एक पासा है। दूसरी बात करता हूँ दोस्तों, इसमें कोने कितने होते हैं? कोने, तो दोस्तों जब अपन कोने की बात करते हैं, तो कोने होते हैं 8। 4 कमरे में ऊपर की तरफ कोने होते हैं और 4 नीचे की तरफ होते हैं। तो पासे में भी कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। दूसरी मैं बात करता हूं कि इसमें कोर कितनी होती है। कोर का मतलब है दोस्तों रेखा, लाइनें कितनी होती हैं। जैसे एक ऊपर की तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर ये है, तो टोटल इस तरीके से बात करें तो कितनी होती है दोस्तों? रेखा कितनी होती है? इसमें 12 रेखा होती है। तो याद रखना दोस्तों, फलक कितने होते हैं किसी भी पासे के अंदर? 6। कोने कितने होते हैं? 8। और कोर कितनी होती हैं? 12 कोर होती हैं। ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में जो पासा है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पासा जो है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं साधारण पासा। एक पासा होता है साधारण पासा और दूसरा जो पासा होता है दोस्तों वो होता है मानक पासा। दोस्तों साधारण जो पासा होता है सिंपल डाइस, और जो मानक पासा होता है उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा जो होता है उसको लिखते हैं स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है, और साधारण जो पासा होता है वो होता है सिंपल डाइस। अब दोस्तों जो साधारण पासा होता है वो क्या होता है और मानक पासा जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं साधारण पासे की, कि साधारण पासा एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं वह पासा जिसकी सामने की फलकों का योग सामने की किन्हीं 2 फलकों का योग, सामने की किन्हीं 2 फलकों का योग 7 होता है। वह पासा जिसके सामने के किन्हीं भी 2 फलकों का योग कितना हो दोस्तों? 7 हो, तो वो पासा कौन सा कहलाएगा? वो कहलाएगा साधारण पासा।
अब मैं बात करता हूँ दोस्तों साधारण पासा एक्चुअल में होता कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि साधारण पासा कौन सा होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। दोस्तों जिस प्रकार से आपको यहाँ पे 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, मैंने कहा टोटल फलक कितने इसमें 6, तो 3 फलक जो हैं जो जस्ट इसके पीछे की तरफ है जो आप नहीं देख सकते, तो किसी भी पासे की एक साथ केवल 3 फलकों को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है, किसी भी पासे की केवल 3 फलकों को एक साथ देख सकते हो। जैसे कि आप सामने देख रहे हो दोस्तों, तो एक जो सामने की फलक है और 2 जो साइड की फलक है उनको देख सकते हो, केवल 3 फलकों को देख सकते हो, 3 फलकों को आप नहीं देख सकते। तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इसके जो पीछे की तरफ जो फलक है वो कौन से होंगे, हो सकते हैं वो 4 5 6। यहाँ पर 1 2 3 ना लिख के वो क्या लिख सकता है, वो A B C D लिख सकता है, यहाँ पे E F G लिख सकता है। तो 3 फलक जो सामने दिखाई दे रहे हैं वो है, और 3 फलक जो इसके पीछे की तरफ छुपे हुए हैं वो कौन से हैं, 4 5 6 है। या यहाँ पर A B C D है, तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, E F G हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कोई कलर हो सकता है, जैसे हरा नीला गुलाबी, यहाँ पे पीला लाल और कोई दूसरा कलर हो सकता है। तो इसी प्रकार से कलर हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं, कोई ABCD के अक्षर हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन फलक हमेशा ध्यान में रखना है कि पासे में कुल कितने फलक होते हैं दोस्तों, 6 फलक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि साधारण पासे की अपन बात कर रहे थे कि वह पासा जिसके सामने की किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है। तो फिर साधारण पासा कौन सा होगा दोस्तों, देखिए यहाँ लेता हूँ मैं 3, यहाँ लेता हूँ 4 और यहाँ लेता हूँ 5। किन्हीं भी 2 फलकों का योग, अगर जो फलक आपको दिखाई दे रही है उनमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 है, तो इसका मतलब वो पासा कौन सा है, वो पासा साधारण है। जैसे मैं बात करता हूँ इन 2 फलकों की, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितने हो रहे हैं दोस्तों, 7 हो रहे हैं। इनको जोड़ो तो 4 और 5 9 हो रहे हैं, 3 और 5 8 हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 चाहिए, इसका मतलब इन 2 फलकों का योग 7 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है दोस्तों, ये साधारण पासा है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक और लेके एक एग्जाम्पल और लेता हूँ दोस्तों। जैसे यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 5 और यहाँ लिखता हूँ 4। किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होगा, पासा कौन सा होगा दोस्तों, साधारण पासा होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों फलकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों, 7 हो रहा है। तो किन्हीं भी 2 फलकों का योग यदि 7 हो रहा है तो वो कौन सा पासा है दोस्तों, वो साधारण पासा है, ध्यान में रखना। अब दोस्तों बात करते हैं अपन मान्य पासे की। मान्य पासा कौन सा होता है, तो वह पासा जिसकी किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 ना हो, इसका मतलब है कि पीछे वाले फलकों का योग 7 होगा, किन्हीं भी 2 फलकों का योग है वो 7 ना हो। तो मान्य पासा कौन सा होता है, वह पासा जिसकी सामने वाली किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 ना हो। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कौन सी फलकों का योग 7 होगा, तो इसका मतलब है विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों का योग कितना होगा दोस्तों, 7 होगा, ध्यान में रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ 2 लेता हूँ, यहाँ 3 लेता हूँ। इसका मतलब है कि देखिए किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हो रहा है क्या दोस्तों, 1 और 2 3,
इन दोनों को मैं जोड़ने के लिए गया तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो रहा है 5, और इन दोनों को जब मैं जोड़ने के लिए गया तो यहाँ पे हो रहा है 4। इसका मतलब है दोस्तों ये साधारण पासा तो नहीं है, किन्हीं भी दो सामने के फलकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये साधारण पासा नहीं है। तो फिर ये कौन सा पासा है? पासा दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? साधारण पासा और मानक पासा। तो इसका मतलब ये मानक पासा है, और मानक पासा अपने को क्या कहता है कि विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो इसका मतलब है कि विपरीत फलकों का योग एक के पीछे क्या होगा? एक के पीछे 6 होगा, 6 और 1 7। दो के पीछे क्या होगा? 2 के पीछे 4 होगा, और 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों? सॉरी, 2 के पीछे 5 होगा, और 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों? 3 के पीछे 4 होगा। देखिए 3 और 4 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। इसका मतलब है कि वह पासा जिसकी विपरीत फलकों का योग 7 हो तो क्या होता है? वह कौन सा पासा कहलाता है दोस्तों? मानक पासा कहलाता है। अब बात करता हूं इसकी में, तो यहाँ पे देखिए 5 4 और 3 लेता हूं मैं दोस्तों। इसका मतलब है कि देखिए इन दोनों को जोड़ने के लिए गया तो 9, इन दोनों को जोड़ने के लिए गया तो कितना 8, और इन दोनों को जोड़ने के लिए गया तो मैं यहाँ पे कितना कर दूं दोस्तों? 1 लिख देता हूं। 6 9 और 5। इसका मतलब है दोस्तों कि ये कौन सा पासा है? ये साधारण पासा तो नहीं है। तो फिर दोस्तों कौन सा पासा है? तो इसको अपन कौन सा पासा मानेंगे? अब मानक पासा मानेंगे। तो योग कितना होता है विपरीत फलकों का? योग होता है सर 7। तो इसका मतलब 5 के पीछे क्या होगा? 2, 1 के पीछे क्या होगा? 6, और 4 के पीछे क्या होगा? 3। तो मैं कह सकता हूं कि मानक पासे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। और जब भी दोस्तों ध्यान रखना, जब भी किसी पासे को सोल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो वो कौन से पासे का किया जाता है? मानक पासा मानते हुए उस पासे का हल किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देखा कि पासे दो प्रकार के होते हैं, एक मानक पासा और दूसरा साधारण पासा। तो अभी अपन देखेंगे कि पासे को खोल के दे दिया जाए। अगर आपको पासे की दोनों सतह खोल के दे दिया जाए और बताइए कि 3 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, लाल के पीछे क्या होगा, हरे के पीछे क्या होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाए, मतलब एक ही पासे को खोल कर आपको दे दिया जाए, तो आप उसको किस प्रकार से सोल्व करोगे? तो चलिए दोस्तों पहली बात करता हूं, जैसे कोई पासा दे दिया आपको इस तरीके से कोई पासा दे दिया आपको, और यहाँ लिख दिया 3 2 1, और ये दो आकृति आपको दे दी गई है, ये दो आकृति आपको दे दी, यहाँ दे दिया 4, यहाँ दे दिया 5, और यहाँ दे दिया 3। इस तरीके से आपको आकृति खोल के दे दी, और बताओ कि 3 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, और 1 के पीछे क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए अपने को ध्यान रखना है कि जब आकृति खोल के दे दी जाए, जब किन्हीं दो पासों में एक फलक समान, तब क्या करेंगे ये देखना है। किन्हीं भी दो पासों में एक फलक आपको समान दिया गया है, मतलब दोस्तों एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि यहां दे दिया 3, यहां दे दिया 2, और यहां दे दिया 4, और दूसरा आपको दे दिया, यहां दे दिया 5, यहां दे दिया 6, और यहां दे दिया आपको, ये 5 है दोस्तों, और यहां दे दिया आपको 3। जब किन्हीं दो पासों में एक फलक समान हो, अब आपको क्या देखना है दोस्तों, इनमें कोई एक फलक समान है क्या? हाँ दोस्तों, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर एक फलक समान है।
तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे दोस्तों, जो फलक समान है, जो फलक समान है उस फलक से क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है। जैसे इन दोनों में 3 समान है दोस्तों, तो 3 से किस दिशा में चलेंगे अपन, 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से भी 3 से कौन सी दिशा में चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए यहां से चले 3 के बाद में क्या आया दोस्तों 2, और 2 के बाद में क्या आया 4। इसी प्रकार से इसमें भी चलेंगे, तो इसके बीच क्या आया 3, और 3 के बाद में क्या आया दोस्तों 5, और 5 के बाद में क्या आया दोस्तों 6। तो मैं कह सकता हूं कि 2 के पीछे 5, 4 के पीछे 6, तो 3 के पीछे आपको क्या बचा दोस्तों 1 बचा। तो 3 के पीछे, क्योंकि फलक तो 6 ही है अपने पास, तो टोटल 6 फलक है, तो इसका मतलब 3 के पीछे होने के लिए क्या बचा आपके पास 1 बचा दोस्तों। तो इसी प्रकार से और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। चलिए उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है दोस्तों, इन दोनों में 6 कॉमन है। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी दिशा में चलेंगे अपन, अपने को चलना है क्लॉकवाइज। जब किन्हीं दो पासों में एक फलक समान हो, तो उस कंडीशन में अपने को कौन सी डायरेक्शन चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो फलक कॉमन है उससे कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर क्या आया 6 के बाद में क्या आया 3, और 3 के बाद में क्या आया दोस्तों 1 आया। इसी प्रकार से यहां से चलेंगे 6, तो 6 के बाद में क्या आया दोस्तों 4, और 4 के बाद में क्या आया दोस्तों 5। इसका मतलब 1 के पीछे 5, 3 के पीछे 4, तो 6 के पीछे होने के लिए बचा ही क्या दोस्तों 6 के पीछे क्या बचा 2। तो मैं कह सकता हूं कि 6 के पीछे 2 है, 3 के पीछे 4 है, 1 के पीछे 5 है। उल्टा भी बोल सकते हैं इसको, 2 के पीछे 6 है, 3 के पीछे 4 है, 5 के पीछे 6 है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लेके आपको और क्लियर कर देता हूं। ये आपको कोई आकृति दी गई है, 1 2 3 2 5 6, ये कोई आपको आकृति दी गई है और आपसे पूछा गया बताओ 1 के विपरीत क्या होगा। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोई फलक कॉमन है क्या। हाँ, कितना कॉमन है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो इसका मतलब है 2 से कौन सी दिशा में चलना दोस्तों, क्लॉकवाइज। तो 2 से जब मैं क्लॉकवाइज चलने के लिए गया इसमें, तो 2 के बाद में 3, और 3 के बाद में कितना आया दोस्तों 1 आया। इसमें भी 2 से क्लॉकवाइज, इसमें भी 2 से जब क्लॉकवाइज चलूंगा तो 2 के बाद घड़ी की दिशा की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, तो 2 के बाद में कितना आया 5, और 5 के बाद में कितना आया दोस्तों 6। तो 3 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, तो 2 के पीछे होने के लिए क्या बचा दोस्तों आपके पास 4 बचा। तो इसका मतलब है 1 के पीछे आपसे पूछा गया है, तो 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 6 होगा, और 6 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 1 होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों यहां तक आपको डाइस जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है ना, वो है सेकंड जो पॉइंट है दोस्तों वो है किन्हीं दो पासों में
समान हो, तो क्या करेंगे? किन्हीं भी दो मासों के अंदर जब दो फलक समान हो, जैसे दोस्तों एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, और एग्जांपल में हम देखेंगे कि मान लो कि ये कोई दो पासे है, किन्हीं भी दो पासों में जो दो फलक समान हो तो क्या करेंगे दोस्तों? तो इसका मतलब इसमें देखेंगे कि कौन कौन समान है। 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, इसका मतलब जो कॉमन हो उनको काट दो दोस्तों, जो कॉमन है उसको काट दो। तो इसका मतलब है कि क्या बचा? 5 के पीछे क्या बचा दोस्तों? मेरे प्यारे दोस्तों क्या बचा दोस्तों? 5 के पीछे बचा 6। इसका मतलब 5 के पीछे 6 है दोस्तों। इसमें इतना ही बता सकते हैं, इतना ही बता सकते हैं, इससे आगे अपने को नहीं पता कि 3 के पीछे क्या होगा और 4 के पीछे क्या होगा, इतना ही बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है वो आगे बढ़ चुका है, तो वो कई बार पूछ लेता है कि बताओ 3 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका है इसको करने का। देखिए, एक तो आपसे पूछा कि 3 के बताओ 3 के पीछे क्या होगा, दूसरा उसने पूछ लिया क्योंकि 5 के पीछे तो आ गया, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। एक पूछ लिया बताओ 4 के पीछे क्या होगा। दोस्तों एक बात मेरे ध्यान में रखना, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कभी पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि फर्क तो 6 ही है। जो यहां दिखाई दे रहा है वो पीछे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी बात, जो पड़ोसी है वो कभी उसका विपरीत नहीं हो सकता, और जो विपरीत है वो कभी उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखना है। एक बार में यहाँ पे सारे के सारे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। दोस्तों 3 के पीछे 3 हो सकता है क्या? खुद के पीछे खुद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो 3 के पीछे 3 तो नहीं हो सकता दोस्तों। 3 और 4 जब पड़ोसी हैं तो इसका मतलब है वो विपरीत कैसे हो सकता है? दूसरी बात, जब 5 के पीछे 6 है, 5 के पीछे 6 है तो इसका मतलब 3 के पीछे कैसे हो सकता है? तो ना तो 5 होगा ना 6 होगा। दूसरी बात दोस्तों, 4 जो है वो 3 का पड़ोसी है, तो इसका मतलब 4 भी इसके पीछे कैसे हो सकता है? इसका मतलब है 3 के पीछे क्या होगा? 3 के पीछे क्या होगा दोस्तों? या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, या तो 1 होगा या 2 होगा। अब बात करता हूं दोस्तों मैं इसी प्रकार से 4 की, कि 4 के पीछे क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखता हूं। खुद के पीछे खुद नहीं हो सकता, अभी बता के गया हूं। तो दोस्तों 4 के पीछे 4 कभी नहीं हो सकता, ये आप जानते हो। जो पड़ोसी है वो भी उसका विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 का पड़ोसी 3 है दोस्तों, 3 भी नहीं हो सकता। 4 का पड़ोसी 5 है दोस्तों, तो 5 भी नहीं हो सकता। और 5 के पीछे कौन है दोस्तों? 6 है, वैसे भी पड़ोसी है, तो 6 भी नहीं हो सकता। तो 4 के पीछे भी क्या होगा दोस्तों? 1 होगा या फिर 2 होगा। या तो 4 के पीछे 1 होगा या फिर 2 होगा। तो दोस्तों दोनों के पीछे, 3 के पीछे भी 1 होगा या 2 होगा, और 4 के पीछे भी 1 होगा या 2 होगा। इन्हीं दोनों में से होगा। दोस्तों अगर 3 के पीछे 1 है तो 4 के पीछे 2 होगा। यदि 4 के पीछे 2 है तो 3 के पीछे 1 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मैं एक बात आपको सीधा सा बता दे रहा हूं, जब इस तरीके से आपके पास हो तो दोस्तों आपको सीधा सा आंसर देना है जो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे 3 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दिखाई क्या नहीं दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे 1 और 2 दिखाई नहीं दे रहे। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो ही 3 के और 4 के पीछे होगा। तो 3 और 4 के पीछे क्या होगा दोस्तों? इस सिंपल सी बात है, याद रखने वाली बात है, इतना निकालना नहीं पड़ेगा दोस्तों आपको। सीधी सी बात पड़ी है, जो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है वो इन दोनों के विपरीत होगा। तो इसका मतलब 3 और 4 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं? 3 के पीछे 1 और 2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 के पीछे 1 और 2 होगा। 4 के पीछे भी 1 और 2 होगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।